आज हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के बारे में। 2 डायमेंशन का क्या मतलब होता है? जब आप सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसमें सिर्फ उसकी लंबाई और चौड़ाई है, तो उसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होती हैं, तो उसे हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। लेकिन जब आपकी उसमें मोटाई भी इंक्लूड हो जाती है, ऊंचाई या मोटाई कह लीजिए, तो हम उसमें फिर एक और एक्सिस को इंक्लूड करते हैं जिसे हम कहते हैं जेड एक्सिस। तो वो 3 डायमेंशन का जो स्पेस है वो 3 डायमेंशनल कहलाता है। तो जब हम इसकी बात करेंगे 3 डायमेंशन की, तो इसमें 3 एक्सिस होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस, एक हो गई वाई एक्सिस और एक हो गई जेड एक्सिस। और ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं। अब इसमें मान लीजिए कोई भी एक कोऑर्डिनेट आपने पी ले लिया पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई और जेड लेंगे। एक्स का मतलब है कि ये पॉइंट का जो पोजीशन है वो पता करने के लिए आपको पता करना होगा कि ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस में है। फिर आपने पता किया कि वाई के अलॉन्ग कितनी डायरेक्शन में किया है, और फिर कुछ मोटाई देखनी होगी कि क्योंकि बीच स्पेस में है तो जेड भी देखना पड़ेगा, तब जाके आप किसी का पोजीशन पता कर सकते हैं। तो इनमें हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। तो किसी भी 3 डायमेंशनल में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें कितने प्लेन हैं। 3 प्लेन है, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन, ये वाला जो प्लेन है इसको हम कहते हैं वाई जेड प्लेन, और ये वाला जो प्लेन है इसको कहेंगे हम जेड एक्स प्लेन। ठीक है। अब जैसा कि हमने अभी देखा 3 तरह के प्लेन एग्जिस्ट करते हैं आपके। ठीक है। अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गई ऑरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। अगर कोई कोऑर्डिनेट आपने स्पेस में लिया है, ठीक है, यानी कि आपने पर्टिकुलर किसी प्लेन में नहीं लिया है, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। लेकिन अगर आपने कोई पॉइंट पर्टिकुलर इस प्लेन में लिया है, तो ये कौन सा प्लेन है? क्योंकि ये एक्स और वाई के बीच में पड़ रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, जैसे कि अगर आप एक्स लाइन में अगर आप कुछ भी पॉइंट अगर आप कंसिडर करते हैं तो इसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई भी 0 होता है और जेड भी 0 होता है। इसी तरह से एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई कोऑर्डिनेट आएगा और जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कोई पॉइंट जेड वाई प्लेन में लिया है तो उसके कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई भी आएगा और जेड भी आएगा। इसी तरीके से एक्स जेड प्लेन में अगर आप कुछ भी कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी आएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और जेड कोऑर्डिनेट आएगा। तो इस तरीके से किसी पर्टिकुलर प्लेन में अगर आपने कोई पॉइंट लिया है तो उसके कोऑर्डिनेट हम इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ओके। और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट सबको पता ही है, 0,0,0 होता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो बहुत फेमस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एक पॉइंट है x1, y1, z1, दूसरा पॉइंट आपने ले लिया है x2, y2, z2। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। ये डिस्टेंस आप कैसे मेज़र करते हैं? a b करके। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपको ये इनके बीच की डिस्टेंस मिलेगी। ठीक है। चलिए आइए, डिस्टेंस फार्मूला बहुत यूज़फुल फार्मूला है। इस फार्मूले से आप कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आपको बोला गया है कि एक पॉइंट है x, -8, 4 और दूसरा पॉइंट है 3, -5, 4, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 5 गिवन है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। इसको भी निकाल सकते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखिए, अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर, x वाला कोऑर्डिनेट x से माइनस करेंगे, प्लस -8 माइनस -5 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 5। अब होल स्क्वायर भी कर सकते हैं दोनों साइड, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस 0 इज इक्वल टू 25। स्क्वायर कर दिया है दोनों साइड। अब इसको कर लीजिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 उधर जाएगा तो 16 बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16।
तो फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक बनेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, एक बनेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू -4। इसको अगर इधर ले जाएंगे तो एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू 7, इसको इधर ले जाएंगे तो एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस तरीके से 2 पॉइंट निकल के आए। अगर x की जगह आप 7 रखेंगे तो 7, -8, 4 होगा एक पॉइंट, और -1 रखेंगे तो -1, -8, 4, ये 2 पॉइंट होंगे, जिसके साथ अगर आप इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये 5 आएगा। तो ये तो क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि A1, 2, 3 है। नेक्स्ट है आपका B4, 0, 4, और नेक्स्ट है C -2, 4, 2। आपको बताना है ये जो 3 पॉइंट हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोलिनियर का क्या मतलब होता है? कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में पड़ते हैं। जैसे एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये सबके सबके ऐसे पॉइंट हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए कई तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कोलिनियर का कि ये 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में पड़ते हैं तो इसका मतलब इनके बीच में ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 3 पॉइंट अगर अलग अलग पड़ते हैं, अगर 3 पॉइंट इस टाइप के हैं, ठीक है, इसमें देखिए अगर ये 2 पॉइंट एक लाइन में पड़ रहे हैं, तीसरा अलग पड़ रहा है, तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर 3 पॉइंट में एक भी कोलिनियर नहीं है तो आपका ट्रायंगल बन जाता है, और ट्रायंगल बनेगा तो उसका एरिया होगा। इस वजह से जब भी आपको 3 पॉइंट प्रूफ करने के लिए पूछता है कि वो कोलिनियर है, तो आपको क्या करना होता है, उसके ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ऐसे निकालते हैं 1, 2, 3, 4, 0, 4, -2, 4, 2। ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर ये डिटरमिनेंट आपका 0 आ गया, इसका मतलब एरिया 0 होगा। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब एरिया 0 नहीं है। तो कोलिनियर के लिए एरिया 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ट्रायंगल नहीं बन रहा है। कोलिनियर का मतलब हुआ कि ये वाला पॉइंट भी यहाँ लाई करेगा, तब जाके ट्रायंगल ख़त्म हो पाएगा। तो ट्रायंगल को अगर 3 पॉइंट्स को अगर कोलिनियर दिखाना है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि उनका ये जो डिटरमिनेंट है कोऑर्डिनेट्स का वो 0 आ रहा है, तब वो कोलिनियर होंगे। लेकिन ये तो बात की बात है, आप अगर जितनी चीज़ें आपको पता है सिर्फ अगर उतने से पता करना पड़ेगा तो आप कैसे करेंगे पता? आप यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे भी हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है? कोऑर्डिनेट थे आपके A1, 2, 3, दूसरा था 4, 0, 4 और तीसरा था -2, 4, 2। कोलिनियर प्रूफ करने का एक तरीका ये भी होता है कि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में पड़ रहे हैं, यानी कि A, B, C, और आप किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें कि AB + BC बराबर आपका AC बन रहा है, यानी कि इससे यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और डायरेक्ट A से C के बीच की डिस्टेंस तीनों बराबर हैं, इनको सम करके ये वाली डिस्टेंस आती है। तो भी आप कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में पड़ रहे हैं। अब आप क्या निकालेंगे? यहाँ से AB निकाल लीजिए। तो ये तीनों डिस्टेंस निकालेंगे तो AB हो जाएगा √1 - 4 का स्क्वायर। देखिए 4 - 1 करिए चाहे 1 - 4 करिए, सेम ही बात है, क्योंकि बाद में तो स्क्वायर ही करना है। प्लस 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 3 = 9, 4, 1, यानी कि ये बन गया आपका 9, 4, 13, 1, 14, √14। ये हो गया AB। अब आप BC निकाल लीजिए। BC के निकालेंगे तो ये बनेगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। 6, 36 प्लस 16 प्लस 4, यानी कि ये 16 × 4 = 20 हो गया, और ये टोटल सॉल्व करके बन गया 56 का √। अब एक और डिस्टेंस बची है जिसे हम कहेंगे AC। ठीक है, AC निकाल लीजिए। AC निकालेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी A और C के बीच की डिस्टेंस 1 - -2 का होल स्क्वायर, 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका √14। ठीक है, अब देखिए BC को थोड़ा सॉल्व करिए। आपको पता है 14 4 × 56 होता है, तो 4 को √ से बाहर लेंगे तो ये 2 √14 बनेगा। आप सॉल्व कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ दें अगर, यानी कि AB + AC कर दूँ मैं अगर, तो कितना मिलेगा? ये एक √14 है, ये एक और √14 है, तो दोनों सॉल्व करके क्या आएगा? 2 √14, जो कि किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। तो जब ये BC के इक्वल हो जाएगा तो क्या पता चला आपको कि
AB और AC अगर आप कर लेते हैं तो A पॉइंट अगर आप चाहें तो आप बीच में लिख सकते हैं, A हो गया इधर, और फिर आपने क्या किया, A से B तक की डिस्टेंस निकाली और B से C तक की डिस्टेंस निकाली, और ये किसके बराबर आ रहा है, B से C के इक्वल आ रहा है। ये जो सम है ये BC के जब इक्वल आ जाएगा तो यही हुआ ना कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपने निकाली, वो तीसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के बराबर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चला जब आपने यहाँ से आप देखिए BA और AC निकालने के बाद आपको क्या बन गया, BC। आप ऐसा भी कर सकते हैं, A बीच में लिख लीजिए, BA लिख लीजिए, CA लिख लिया। तो आपने BA + AC करके आपकी जो डिस्टेंस निकली वो डायरेक्ट B से C तक वाली डिस्टेंस निकल गई। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आप डिस्टेंस फार्मूले से आप कोलिनियर भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको रेशियो में बताना है। अगर आपके पास एक पॉइंट है 3, 2, -4, और नेक्स्ट है आपका 5, 4, -6, और नेक्स्ट है 8, -1, 0। एक सेकेंड, 9, 8, -10, ये है तीसरा पॉइंट। और आपको बताना है कि जो ये B है और ये C है, आपको बताना है A, C और इसके बीच में कहीं पे B पड़ेगा। आपको ये बताना है ये जो B पॉइंट है ये A से C को 1:2 में इंटरसेक्ट करता है या डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि इधर जितनी डिस्टेंस होनी चाहिए वो 1 की होनी चाहिए और इधर जो वो इसकी डबल होगी। ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो रेशियो वाला फार्मूला होता है M1:M2 वाला। ठीक है, बट वो फार्मूला भी हम देखेंगे, बट अगर इसमें देखें तो ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, मैं बस हिंट दे देती हूँ। ठीक है, क्या करेंगे आपको बोला गया है A, C और इसके बीच की डिस्टेंस B है, तो आप क्या करेंगे, A से B की डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, AB निकालेंगे, ये डिस्टेंस आएगी 2√3। फिर B और C के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ये आएगी आपकी 4√3। ठीक है, आप देख लीजिए ये जो B पॉइंट है ये इतनी डिस्टेंस क्या हो गई 2√3 और ये डिस्टेंस क्या हो गई 4√3। तो आप सॉल्व कर लीजिए कितने में रेशियो में कट रहा है, 1:2 में कट रहा है। तो यही आपको बताना था कि जो B पॉइंट है वो A से C के बीच की डिस्टेंस को 1:2 में डिवाइड करता है। तो आप डिस्टेंस फार्मूले से आप ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिस्टेंस फार्मूला के अलग अलग एप्लीकेशंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रेशियो फार्मूला और अलग अलग रेशियो फार्मूला से ही हम मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉइड का फार्मूला निकालते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे।